नमस्कार दोस्तों, मैं अमृतांशु मिश्रा न्यूज़ टुडे से। मैं आज आपको ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराता हूं जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप हैं नगर पंचायत फतेहपुर के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अफजल जी, समाज सेवी भी हैं। नमस्कार चेयरमैन साहब। नमस्कार। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे कि कैसा आपका संघर्षमय जीवन रहा है, कैसे आपने राजनीति की इतनी बड़ी पारी खेली है, कैसा क्या रहा है आपका? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ जी कि इस फतेहपुर जब से यहाँ ग्राम सभा शुरू हुई, एक चक्र के बाद उसके बाद हमारे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी यहाँ के प्रधान हुए और उस टाइम तक वह प्रधान रहे जब तक नगर पंचायत का गठन नहीं हो गया। नगर पंचायत के गठन होने के बाद फिर 1989 में इलेक्शन हुए, जिसमें हम उस टाइम राजनीति में नहीं थे। हमारा सियासी सफ़र 1999 लास्ट से शुरू होता है। लोगों के इसरार पर, यहाँ के जनता के बहुत कहने पर हम बिजनेस से राजनीति की तरफ आए और सन 2000 से 2004 तक 2 पारी में हम चेयरमैन रहे। उसके बाद तीसरे राउंड 2004 और 2012 तक हम चेयरमैन रहे। 2012 से 17 तक हम चेयरमैन नहीं रहे। फिर 17 से 22 तक अब मौजूदा चेयरमैन हैं। ये हमारा सियासी सफ़र है और वो इस लिहाज से काबिल लिहाज है कि हम जिस टाइम हमने फतेहपुर का चार्ज संभाला तो फतेहपुर अपनी दुर्दशा पे जाने जाती थी कि फतेहपुर की टाउन एरिया अगर लोग रास्ते में तकलीफ़ उठाएं तो आँख बंद करके कह देते थे कि हम फतेहपुर से गुजर रहे हैं। फतेहपुर का मेन रोड उस टाइम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा था। लोगों का ये कहना था कि ये रोड कभी नहीं बनेगी, लेकिन 2000 से 2004 तक हमने फतेहपुर के तमाम रोड, जबकि वित्तीय संसाधन उस टाइम बहुत ही कम थे, जिस तरह बन पड़ा हमने फतेहपुर का विकास किया। 2004 के बाद से 2009 तक हमने फतेहपुर को इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि फतेहपुर एक अच्छी टाउन एरिया की हैसियत से जानी और पहचानी जाने लगी। फतेहपुर में जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं वो सब हमारे ही कार्यकाल में हुए हैं। चाहे फतेहपुर का हॉस्पिटल हो, फतेहपुर का सामुदायिक केंद्र हो, फतेहपुर का नगर पंचायत का नया भवन हो, पानी टंकी, दूसरी पानी टंकी हो, गरज की जितने भी काम बड़े हुए हैं वो सब हमारे ही कार्यकाल में हुए हैं। लेकिन चेयरमैन साहब, लोगों का मानना है कि आप जो है कुछ सामाजिक नहीं है, लोगों से मिलते नहीं हैं। इस पे आपका क्या कहना है? 2 चीज़ें हैं जी। एक बच्चा जो अभी घुटने को बल चल रहा है, आज उसकी सोच ये है कि अगर हम इलेक्शन में खड़े हुए हैं तो हमारी उम्र और उसकी उम्र में चाहे जितना फ़र्क हो, लेकिन हम चूँकि कैंडिडेट हैं तो हम उसको सलाम करके, झुक के सलाम करके चलें। ये हमारी आदत और फितरत के खिलाफ है। जी। हम इसको पसंद ही नहीं करते हैं कि जो अपने बहुत छोटा है वो हमसे ये उम्मीद करे कि हम ही हमेशा उसको सलाम करके जाएंगे। ये हमारी बिल्कुल सोच नहीं है। इसको आदमी पब्लिक बुरा माने या ना माने, हम अगर आपको 2 बार सलाम करते हैं तो आपका भी दायित्व है कि आप भी एक बार हमको सलाम या आदाब या नमस्ते करेंगे, तब तो हम ये समझेंगे कि बराबरी का सवाल है। लेकिन अगर आप हमेशा हमसे ही ये उम्मीद करें कि हमेशा हम आपको सलाम करते रहेंगे तो ये नामुमकिन है। अच्छा चेयरमैन साहब, की कई मोहल्लों में जो है आपको सफाई व्यवस्था को लेकर के कई शिकायतें की गई, तो उन शिकायतों में ईओ को भी सूचना दी गई, लेकिन उन शिकायतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया नगर पंचायत के 2017 से 2022 के कार्यकाल में। इस पर आपका क्या कहना रहेगा? नहीं, सफाई पे पूरा ध्यान दिया जाता है। जी। आप एक चीज़ मानेंगे कि जो भी कर्मचारी हैं जी जी। वो अपने को कर्मचारी कम, नेता ज़्यादा समझते हैं। अगर हम उनसे ज़्यादा कुछ करें तो वो भी हड़ताल पर उतर आएंगे। उनकी पूरी टीम जिले लेवल तक हमारे खिलाफ उतर आती है, तो हम लोग एक्शन तो लेते हैं, लेकिन हम लोगों को ऊपर से भी ये निर्देश हैं
कि इनकी तनख्वाह न काटी जाए, इनसे ज़्यादा कहा न जाए। तो हम लोग कुछ तो ये सोचते हैं कि चूँकि ऊपर से इसी तरह के निर्देश हैं तो इनसे जिस तरह बन पड़े उस तरह इनसे काम चलाया जाए। तो कहीं न कहीं हम अपने कर्मचारियों से त्रस्त भी हैं, लेकिन हमारा कर्मचारी हम लोगों का कहना मानता है और सफाई पर पूरा ध्यान देता है। इतनी बड़ी नगर पंचायत में हमारे पास सफाई कर्मचारी कम है और जिसमें एमआरएफ सेंटर ने हम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है कि 6 कर्मचारी वहाँ भेज दो, किसी के यहाँ शादी हो 5 कर्मचारी वहाँ भेज दो। तो जब हम कर्मचारी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे तो हमारी सफाई व्यवस्था कहीं न कहीं से लड़खड़ा जाएगी। लेकिन शिकायत मिलने के बाद या किसी के कहने के बाद वो व्यवस्था तुरंत दुरुस्त की जाती है। ये कहना गलत है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं या सफाई नहीं हुई। अच्छा चेयरमैन साहब, आप पे आरोप लगते हैं कि जितने भी फतेहपुर के धार्मिक स्थल हैं उन पे जो है आप खासा ध्यान नहीं देते हैं, वो उपेक्षा का शिकार हैं। आपका इस पे क्या कहना रहेगा? ये तो चंद लोगों की अफवाह है जिन्होंने ये सोच रखा है कि हमारे खिलाफ इस प्रोपेगेंडे को अपनाया जाए ताकि ये कहा जाए कि ये मतलब दूसरे मजहब के धार्मिक स्थलों का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैन मंदिर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, हमारे ही कार्यकाल में हुआ। उस टाइम मेन रोड से जैन मंदिर तक कोई रास्ता नहीं था, न कोई खड़ंजा था। 3 दिन के अंदर अंदर उनके कार्यक्रम से पहले हमने पूरा खड़ंजा उनके कार्यक्रम स्थल तक पूरा लगवा दिया। यही नहीं, आज तक जितने भी कार्यक्रम चाहे भी किसी भी धर्म के हों, हम लोगों ने उस टाइम ये नहीं ध्यान दिया कि हमारे उसमें आता है कि नहीं आता है। हम लोग पूरे ध्यान से, तन मन धन से, हमारा स्टाफ पूरी लगन से उसमें सहयोग करता है और हमेशा किसी के भी प्रोग्राम है उसमें हमारा पूरा सहयोग रखता है। उसके जो इंतजामी हैं वो कभी अपने मुंह से हमारी शिकायत नहीं कर सकते हैं कि हमारे स्तर से या टाउन एरिया स्तर से उनकी कोई जानिब ध्यान नहीं दिया गया, और जो ये अफवाह है ये बिल्कुल गलत है। अच्छा चेयरमैन साहब, यहाँ फतेहपुर में बालिका शिक्षा काफ़ी पिछड़ी हुई है और कई वर्षों से नगर पंचायत फतेहपुर में बालिका शिक्षा की मांग की जा रही है कि यहाँ फतेहपुर में बालिका इंटर कॉलेज बनना चाहिए, लेकिन इस पर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या बालिका शिक्षा ऐसी ही पिछड़ी रहेगी? लेकिन ये नगर पंचायत के काम में ये चीज़ नहीं आती है। अगर ये चीज़ नगर पंचायत के काम में आती तो हम ये समझते हैं कि नगर पंचायत इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ये या तो प्राइवेट सेक्टर में है या तो जब सरकार हो तो सरकार में जो चेयरमैन हो वो कहीं न कहीं घसीट के इसकी तरफ ध्यान दे के इस शिक्षा की तरफ ध्यान दे। और हमारे कार्यकाल में कभी मतलब ये समझिए कभी हम लोग सत्ता पक्ष में नहीं रहे। पिछले बार जो कार्यकाल बीत गया है 12 से 17 के बीच समाजवादी सरकार थी। अगर हम उस टाइम चेयरमैन होते तो एक तो शिक्षा का कोई न कोई डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज, चाहे वो महिला हो चाहे वो जेंट्स हो, और इसी तरह हॉस्पिटल जो हमारे टाइम में जिसकी बिल्डिंग पीएससी की बिल्डिंग हमारे टाइम में बनी, लेकिन आज वो भी अपनी बदहाली पे आंसू बहा रही है और वहाँ का भी इंतज़ाम फिट नहीं है। नहीं तो चेयरमैन साहब, जो आपने बताया पीएससी की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन वो कुछ लोगों का मानना है या इतनी दूर बना हुआ है फतेहपुर से, या कह सकते हैं फतेहपुर के बाहर बना हुआ है कि अधिकतर लोग जान ही नहीं पाते हैं कि वो बना कहाँ है। तो कैसे वहाँ पे लोग जाएंगे अपने स्वास्थ्य सुविधा को प्राप्त करने के लिए? सरकार का एक मानक है कि उसको एक पीएससी के लिए 1 एकड़ ज़मीन या 1 एकड़ से कुछ कम ज़मीन चाहिए। तो फतेहपुर नगर पंचायत में 1 एकड़ ज़मीन कहीं पे नहीं थी, वरना हम लोग अपनी ज़मीन जो टाउन एरिया के बराबर में 1.5-2 बीघे हम तो कह रहे थे यहाँ बना लो, लेकिन उन्होंने कहा ये हमारा मानक से बहुत कम ज़मीन है। तो हमको जहाँ पे ज़मीन मिली तो हम लोगों ने वहाँ उनको ज़मीन दी और उन्होंने वहाँ पे बिल्डिंग बनाई। उसके रास्ते भी साफ़ हैं। अब दूर और करीब जहाँ पे ज़मीन मिलेगी वहीं बिल्डिंग बनेगी, वहीं हॉस्पिटल बनेगा। चेयरमैन साहब, वहाँ पे जो है सफाई व्यवस्था भी ज़्यादा नहीं रहती। डॉक्टरों का भी कई बार आरोप लगा है कि यहाँ पे सफाई कर्मी नहीं आते हैं, जिससे लोगों को देख नहीं पाते हैं और ये परेशानी रहती है वहाँ पे डॉक्टरों के लिए भी। कुछ तो स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी है जी। हम लोग वो जैसे हमसे हफ्ते में 1 बार या 2 बार सफाई कर्मचारी मांगते हैं, हम भेज देते हैं। जब उनकी बिल्डिंग बन गई, उनकी बिल्डिंग की बाउंड्री गिर गई तो नगर पंचायत ने खुद अपने स्तर से उनकी पूरी बाउंड्री फिर बनवा दी। ये तो स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने हॉस्पिटल की देख रेख करें। उनकी अगर कोई चीज़ कमी है
तो वो डीएम स्तर से हमको चिट्ठी लिखवाएं कि हमको एक कर्मचारी रोज़ सुबह चाहिए 2 घंटे के लिए। तो कुछ तो उनकी जिम्मेदारी है, जब वो कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ तक उनकी तरफ ध्यान देंगे। हमको भी कहीं ना कहीं से जो स्टाफ है उसी में काम चलाना है। तो चेयरमैन साहब, अगर जो जनता आपको पुनः चुनती है 2023 के चुनाव में, तो आपका इस बार कौन सी योजनाओं पे ज़्यादा ध्यान रहेगा, कैसा रहेगा आपका, कौन से विकास कार्यों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना रहेगा? 2017 से 2022 तक हमने 2-3 बड़े बड़े काम किए हैं जी। जैसे कोठी वार्ड में एक पार्क बनवाया, पूर्वी वार्ड में एक पार्क बनवाया, लतपुरवा वार्ड में एक पार्क निर्माणाधीन है। इसी तरह पावर हाउस की ज़मीन, जो पावर हाउस यहाँ से निकल गया था, हम चेयरमैन बनते ही हमने ज़बरदस्ती एक ज़मीन उनको अलाट की और उनको लीज पे, पावर हाउस वालों को लीज पे डीएम स्तर से वो ज़मीन उनको दिलवा दी। आगे अगर हमको चांस मिलता है तो हम सबसे पहले तो एक काम ये करेंगे कि जिसे कसगरी वार्ड में खाली जगह पड़ी है, हम वहाँ पार्क का निर्माण करेंगे। कसगरी वार्ड से लेके महानगर तक जो नाला अभी अधूरा और कच्चा पड़ा है, जिसकी वजह से हमारे पक्के नाले उनका बहाव रुक जाता है और उसमें सिल्ट जमा हो जाती है, हम उसको पहले पक्का बनवाएंगे। साइड में उसके रोड बनाएंगे ताकि बाईपास के तौर पर महानगर पुल से आदमी निकले अपनी सवारी लेके और वो पावर हाउस के पास या ईदगाह के पास निकल जाए। अच्छा चेयरमैन साहब, तो आपका क्या बालिका शिक्षा की तरफ अब भी ध्यान नहीं रहेगा इस बार? हमारा पूरा ध्यान है, लेकिन चूंकि हमारे स्तर में नहीं आता है, हम सिर्फ उसमें कोशिश ही कर सकते हैं। अगर हमारी सत्ता हुई, हम सरकार में शामिल हुए या नहीं भी शामिल हुए, तो हम कहीं न कहीं से किसी सोर्स से हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ एक बालिका इंटर कॉलेज बने और उसके लिए हमारा पूरा योगदान रहेगा। अच्छा चेयरमैन साहब, यहाँ के युवाओं का भी एक संदेश है कि मतलब कि यहाँ पे कोई खेल मैदान नहीं, बच्चों के खेलने की कोई जगह नहीं, तो आप वो खेल मैदान, क्या कोई जगह देंगे खेल मैदान के लिए? खेल मैदान के लिए एक खलिहान, बहुत बड़ा खलिहान पड़ा है जिस पर अतिक्रमण है। हम उस पर कुछ निर्माण तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन उस मैदान को बराबर कर सकते हैं। खलिहान में कोई किसान नहीं जाता है, लेकिन अगर वो खलिहान अतिक्रमण से पाक हो जाए तो वो पूरा खेल के लिए बहुत बड़ा मैदान होगा और वो उसी रास्ते पर आएगा जिसको हम बता रहे हैं, महानगर से पावर हाउस के पास रोड बन जाए, नाला बन जाए। जी। अभी जो वाटर पाइपलाइन जो बिछाई गई थी, उस बिछाने में खुदाई हुई थी, पाइप बिछाने के बाद अभी भी वो पोल दिख जाते हैं, बरसात होती है तो उसमें पानी भर जाता है, तो उसकी अभी जो है उसके ऊपर क्या कहना रहेगा आपका? मतलब जो पाइपलाइन पड़ी है वो पाइप दिख जाते हैं जी, और पाइप बरसात में जो है दिखने पर वहाँ पे पानी भर जाता है, कीचड़ भर जाता है, जिससे वाहन निकलने में भी काफ़ी असुविधा होती है। उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। अगर जानकारी होती तो अब तक या तो जल निगम वाले उसको सही करते और या तो टाउनरिया उसको सही करती। और यहाँ पे कोई वाहन रुकने के लिए, सवारी रुकने के लिए, अगर जो सवारी वेट करें तो किसका इंतजार करें आखिर? यहाँ पे कोई बस अड्डा नहीं है, बस अड्डा नहीं, मांगे उठती रही नहीं। एक जगह पे मुकदमा चल रहा है जहाँ पर टेम्पो स्टैंड है जी, उसका उसका मुकदमा चल रहा है। हम लोगों ये था कि ये अगर जगह खाली हो जाती है तो यहाँ साइड में बस भी खड़ी हो जाएगी और टेम्पो स्टैंड भी एक एक करके, मतलब वाहन वहाँ से जा सकते हैं। वो हम लोगों के प्रोग्राम में है। जैसे ही मुकदमा ख़त्म होगा वो टाउनरिया की जगह है और उम्मीद यही है कि वो जगह हमको मिल जाएगी। चेयरमैन साहब, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी घटना घटित होती है जो कि लोगों को परिवर्तित कर देती है, तो क्या आपके भी जीवन में, राजनीतिक जीवन या सामाजिक जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हुई जिसने आप में परिवर्तन ला दिया? 1990 से 1999 तक जी, लोग सिर्फ नाम जानते थे, हमको पहचानते नहीं थे। नाम पूरा एरिया जानता था। हमारे पड़ोस के अलावा हमारे महल्ले में भी बहुत से लोग हमको शक्ल से नहीं पहचानते थे। उसकी वजह ये थी कि 90 से लेकर 99 तक हमने अपना सारा फोकस अपने बिजनेस पे लगाया। बिजनेस के अलावा हमारे पास उस टाइम कोई काम ही नहीं था, सिर्फ घर या बिजनेस, बाकी लोगों से मिलना जुलना बहुत कम। हम जब पहली बार से राजनीति में आए तो महल्ले में जाते थे तो लोग ये कहते थे कि पहले हम देख लें। उस टाइम से आज तक ये है
कि हमने अपनी इस आदत को बदल डाला। जी। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि वो हमारे महल्ले में नहीं आए, शादी में नहीं आए, मिट्टी में नहीं आए, बीमारी में नहीं आए, तो हमने उस आदत को, कमाने वाली आदत छोड़ के अपने आप को मेल जोल मिलाप वाली आदत में जहाँ तक हो सका उसको बदला है, और यही सबसे बड़ी तब्दीली हमारी है। धन्यवाद चेयरमैन साहब आपका हमारे चैनल में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।